हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन दिस वीडियो। कल हम लोगों ने डेसिमल का कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसका एक्सपेंडेड फॉर्म बनाना सीखा था। आज हम इस आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं और फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ एग्ज़ाम्पल नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे कि दिया गया है 7/10। ठीक, तो बस आपको एक चीज़ गौर करना है, हमेशा जो डेसिमल होगा, जैसा कि मैंने डेफिनेशन भी बताया था कि डेसिमल का डेफिनेशन होता है कि न्यूमरेटर तो न्यूमेरिकल रहेगा ही, बट डिनोमिनेटर जो होगा वह 10 होगा या 10 टू द पावर समथिंग, 10 टू द पावर समथिंग, यानी पावर ऑफ 10 के फॉर्म में होता है हमेशा डिनोमिनेटर डेसिमल का। तो बस ये चीज़ गौर करना है। और जैसा कि एग्ज़ाम्पल 1 में हमें क्या ऑब्ज़र्व करना है कि यहाँ पर देख रहा है 7/10, फिर आप देखिए 67/10, फिर दिया गया है 1300 7/10। यहाँ गौर करने की क्या ज़रूरत है कि अगर 7/10 है तो इसका आंसर दिया है 0.7, यानी अगर डेसिमल में चेंज करें तो 0.7 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, यहाँ गौर करिए कि एक जीरो है नीचे। ठीक है, फ्रैक्शन में जो फॉर्म है, यानी कि जितना पावर होगा उतना डिजिट न्यूमरेटर में, उतना डिजिट पहले हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल डालेंगे। जैसे कि यहाँ पर 10 है यानी 10 टू द पावर 1 है, तो इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर हम इसे डेसिमल में चेंज करेंगे तो इस नंबर के पहले एक डिजिट पहले, यानी खुद तो ये एक डिजिट का नंबर है ही, इसलिए अगर डेसिमल में चेंज होगा तो यहाँ नीचे एक डिजिट है, तो इसलिए एक डिजिट पहले इसमें क्या डाल देंगे, पॉइंट डाल देंगे। और ये इससे पहले जीरो रहता ही रहता है, तो इसे पढ़े 0.7 या सिर्फ 0.7 भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए दूसरे एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करते हैं। सॉरी, यहाँ तीसरे को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि 1307/10 दिया है, यानी जो अगर हमारा कोई भी नंबर डेसिमल में रहता है और उसका डेनोमिनेटर 10 या 10 के पावर के फॉर्म में रहता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि नीचे कितना पावर है वो देखते हैं। 10 टू दी पावर कितना पावर है, 3। तो ऊपर वाला जो नंबर है यानी कि न्यूमरेटर जो है, ठीक है, तो उसी हिसाब से 3 डिजिट पहले हम लोग क्या करते हैं, डाल लेते हैं डेसिमल। ठीक, जितना पावर उतना ही डिजिट लेफ्ट से, सॉरी राइट से लेफ्ट की ओर काउंट करना है हमें। ठीक है, राइट से लेफ्ट की ओर काउंट करना है डिजिट को काउंट करने में। जैसे जितना पावर है, 3 पावर है, तो राइट से लेफ्ट की ओर काउंट करेंगे 1 2 3 और उसके पहले पुट कर देंगे यहाँ पर पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आप आंसर भी देख सकते हैं 1.307, और यहाँ मेरा भी आंसर आया 1.307। सो द denominator of fraction decides what is the way in which decimal should be written, यानी जो हमारा डेनोमिनेटर होता है किसी भी फ्रैक्शन का, वह यह निश्चित करता है, डिटरमाइन करता है कि कैसे किसी भी डेसिमल को लिखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 10 के कारण ही, यानी कि 10 टू दी पावर 3 है, तो इसी 3 के पावर के कारण ही 3 डिजिट काउंट करके हमने राइट से लेफ्ट की ओर क्या किया, डेसिमल पॉइंट डाला है। तो इसी तरीक़ा से हम लोग डेसिमल डालते हैं
और किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करते हैं। फिर आगे कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे कि 37/10³ ही है। अब कहिएगा सर यहाँ तो 2 ही डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं, 3 डिजिट बना देते हैं। जैसे कि 37/10³ है, तो इसे हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ ऊपर 2 डिजिट है तो एक और जीरो आप बैठा दीजिए तो 3 डिजिट अब हो गया। अब 3 डिजिट से पहले आप फिक्स कर दीजिए, यानी कि डाल दीजिए डेसिमल। फिर अगर मान के चलिए 37/10⁵ ही रहे, तो इसे कैसे करेंगे? तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 डिजिट तो है ही। अब कितना डिजिट बचा? यहाँ 5 डिजिट पहले हमारा डेसिमल होगा, तो यहाँ 3 डिजिट आप डाल दीजिए। ठीक है, तो कितना डिजिट हो गया? 1 2 3 4 5, यहाँ आप डाल दीजिए, डेसिमल हो गया ये, यानी 0.00037 हमारा आंसर आ गया। सो इसी मेथड से हम किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें, डेसिमल में हमेशा अगर चेंज करना है तो उसका डेनोमिनेटर 10 या 10 के पावर के फॉर्म में रहना चाहिए, नहीं तो हम उसे डायरेक्टली डिवाइड करके भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन डिवाइड करने से अच्छा है कि हम उसे डेनोमिनेटर 10 या 10 के पावर के फॉर्म में कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, 2/5 है, ठीक। 2/5 को अब डेसिमल में चेंज करना है तो यहाँ 2 मेथड है। या तो क्या करें आप, डायरेक्टली डिवाइड करके बाय डिवीज़न क्या करना है आपको, 2 2 ज़ार 4, 1 गया, 0 यहाँ उतारेंगे, यहाँ पॉइंट डालेंगे, 2 5 ज़ार 10, यानी ये हमारा आंसर आ गया डेसिमल में 2.5। बट यहाँ पर अगर ये मेथड नहीं आपको याद है या फिर आप नहीं कर सकते हैं, सो आप एक और मेथड याद रखिए कि कैसे भी आपको डेसिमल को 10 या 10 के पावर के फॉर्म में करना है। आपका अमन, आप कुछ भी कर सकते हैं 10 या 10 के पावर के फॉर्म में। तो यहाँ नीचे डेनोमिनेटर क्या है, 5 है। तो हमें पता है कि अगर हम कोई भी संख्या से, कोई भी नॉन जीरो नंबर से अगर इधर मल्टीप्लाई करते हैं, डेनोमिनेटर में करते हैं, तो हमको ऊपर भी करना पड़ता है ताकि मेरा वैल्यू चेंज ना हो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रहे। सो इस कंडीशन में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या बनाना है, 10 या 10 के पावर के फॉर्म में करना है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई किए। सो हम लोग यहाँ जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है, सो आवर वैल्यू विल नॉट चेंज, इट मीन्स द फ्रैक्शन विल बी इक्विवेलेंट। हमारा जो फ्रैक्शन आएगा इसके मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये आया 4/10। सो हमारा आंसर क्या आया, 4/10। अब इसको भी चेंज कर सकते हैं, यानी 2/5 का इक्विवेलेंट है कौन, 4/10। तो 4/10 को हम लोग डेसिमल में अगर चेंज करेंगे तो 0.4 आंसर आएगा, यानी 0.4 आएगा आंसर हमारा। ठीक है। सो इसी तरीका से या तो आप इस तरीका से कर सकते हैं, नहीं तो ये अब देखिए 0.4 भी आंसर आ सकता है। और मैं आपको बता दूं, अगला एग्जाम्पल अब देखते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है 3/4। अब 3/4 है, 3/4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 4 को यहाँ देखना पड़ेगा कि यह 10 या 10 के पावर के फॉर्म में आ जाए। तो अब आपको पता होगा कि 10 के फॉर्म में लाना तो मुश्किल है, क्योंकि 4 जो होता है, 10 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, 4 इंटू समथिंग इज नॉट इक्वल टू 10। कुछ भी कर ले तो 10 के बराबर नहीं होगा। चलिए 10 के पावर के फॉर्म में देखते हैं। 10⁻1 है तो ये तो हो नहीं सकता, लेकिन 10⁻2 हो सकता है क्या, 100? हाँ हो सकता है, क्योंकि 100 को डिवाइड करके देखेंगे तो 25 टाइम्स में क्या हो रहा है, आ रहा है। तो ऊपर नीचे हम लोग 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट आवर वैल्यू विल नॉट बी चेंज। सो हमारा आंसर आया 75/100। तो इस कंडीशन में यहाँ 2 जीरो है तो 2 डिजिट है ही, तो यहाँ पर 2 डिजिट पहले ही यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे,
डाल देंगे डेसिमल, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.75। इसी तरीक़ा से आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल सेम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 20, जैसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कट भी करना है, यहाँ पर जैसे है 27/3000, तो कन्फ्यूज़न इसमें नहीं रखना है। कन्फ्यूज़न क्यों नहीं रखना है? क्योंकि यहाँ ऐसे है 3 × 1000 कर दीजिए, सिंपल सा बात। और 3 से 9 टाइम्स में इसे कट कर ले, डिवाइड करके 3 9 जार, एक मिनट, 3 9 जार 27, आप कट कर लेंगे तो 9/1000 आ जाएगा। अब इसे चेंज कर ले, अब ये 1 2 3, 3 डिजिट 3 जीरो हैं, तो यहाँ भी ऊपर भी मेरा 3 डिजिट पहले क्या होगा, राइट से लेफ्ट की ओर यहाँ काउंट करेंगे तो लिखा हमने 1 डिजिट 9, 2 डिजिट हो गया, फिर तीसरा डिजिट और पॉइंट, ठीक है, डेसिमल। तो ये 0.009 हमारा आंसर आ गया, या फिर आप 0.009 भी कह सकते हैं। अब चलिए, अब हम लोग इससे रिलेटेड, आपका एक्सरसाइज 3.2 है, और हाँ चलिए आप ये भी जान लीजिए कि अब इसका वाइस वर्सा क्या होता है। वाइस वर्सा यानी जस्ट उल्टा, कि कोई भी फ्रैक्शन दिया रहेगा, डेसिमल सॉरी दिया रहेगा कोई, जैसे कि 8.03, 0.032, ये डेसिमल दिया रहेगा, और इस डेसिमल को फ्रैक्शन में वापस करना है, तो क्या करना है, तो देखिए 8.03 है, दे रखा है आपको 8.03, तो इस कंडीशन में आपको बस एक काम करना है, पॉइंट हटाएं। और जब भी हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे जो होता है डेनोमिनेटर में, यहाँ विनक्यूलम का साइन डालेंगे, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 लिखेंगे। इस पॉइंट को हटाने पर 1 लिखा ही जाता है, और काउंट करेंगे कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टोटल डेसिमल प्लेसेस आफ्टर द, व्हाट इज द टोटल डेसिमल प्लेसेस आफ्टर द डेसिमल, यानी कि डेसिमल के बाद कितना डेसिमल प्लेस है। तो यहाँ पर देखिए, एक डेसिमल प्लेस, दूसरा डेसिमल प्लेस, तो 2 डेसिमल प्लेस है, तो यहाँ पर हम 2 जीरो नीचे पुट कर देंगे। सो आवर आंसर, फाइनल आंसर विल बी 803/100। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, अगर नहीं समझ रहे हैं तो दोबारा वीडियो को रिवॉच करके आप समझ सकते हैं। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है। 0.80004, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में देखिए कि बाई करेंगे, पॉइंट हटा देंगे, पहला स्टेप पॉइंट हटाना है, ठीक ना, पहला स्टेप क्या हमारा, पॉइंट हटाना है और नीचे 1 लिख देना है, ठीक है। और काउंट द टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी कि डेसिमल जो है उसके बाद में कितना डेसिमल प्लेस है, तो यहाँ पर काउंट करना है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 जीरो आपको डाल देना है, या 10⁵ भी लिख सकते हैं, लेकिन आप डाल दे तो ठीक रहेगा क्योंकि फ्रैक्शन में हो जाएगा, ठीक है। सो इसी तरीका से आपका ये फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कुछ इसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मेरे ख्याल से सबको आता होगा, बहुत इजी है। जैसे अगर कोई भी 2 नंबर है, जैसे एग्जांपल आप ही के बुक के एग्जांपल लेते हैं, जैसे 24.06 है एंड 8.2 है, ठीक। अब गौर क्या करना है, देखिए ये माना कि हाँ टेंस को वंस है तो वंस के सामने लिखें, लेकिन डेसिमल के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ ये एक ही अंक का है तो ये इधर इस साइड लिखा जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे, नहीं ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। इस ऐसे नहीं करना है, ऐसे अगर आप करते हैं तो आपका ये गलत हो जाएगा। जो जैसे है वैसे लिखें, ठीक है। और ध्यान रखें कि लाइक डेसिमल बना ले। लाइक डेसिमल कहने का मतलब, अगर यहाँ पर ऊपर में 2 प्लेस है तो नीचे भी 2 प्लेस कर लें, ताकि आपको सुविधा हो, कन्वीनियंस हो, और आसानी से आप क्या कर लें, ऐड कर लें।
तो यहाँ पर 8 4 कितना हो गया, 12 3, ठीक है, 32.26 हमारा आंसर आ गया। और पढ़ेंगे कैसे, डेसिमल में कभी भी, जैसे हमारा आंसर आया 32.26, तो ये नहीं 32.26 ऐसे नहीं पढ़ना है, हम लोग स्प्लिट कर करके आफ्टर जो डेसिमल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो रीड करेंगे मान के चलिए, तो उस कंडीशन में हम लोग इसे स्प्लिट, स्प्लिट मतलब होता है तोड़ तोड़ कर अलग अलग पढ़ना, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, 32.26 इस तरह से पढ़ेंगे, ना कि 26 33 ऐसे नहीं। डेसिमल के बाद ये तो होल है तो इसको 32 पढ़ सकते हैं, बट डेसिमल के बाद क्या होगा, 261 है तो 1 पर है, 3 है तो 2613 ऐसे पढ़े, ये नहीं कि 2613, ये रॉन्ग वे है, ठीक है। तो एडिशन आपने समझ गया, आप समझ चुके होंगे। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन की ओर। तो सब्ट्रैक्शन में भी सेम रूल है, कुछ भी नहीं, जैसे नॉर्मल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 18.493 फ्रॉम 19.2, यानी हमें 19.2 में से किसको घटाना है, 18.493। अब देखिए, अब यहाँ कन्फ्यूजन बहुत को होता है कि ये 2 को आप यहाँ ऐसे मत लिख दें, ये वंस और डिजिट ऐसे वाला प्लेस नहीं है, 10th का प्लेस है, 10th का ये भी प्लेस है, यहाँ जो आएगा वो 100th का प्लेस है, यहाँ 1000th का प्लेस है। सो यहाँ आप ऐसा गलती ना करें कि यहाँ 2 डाल दें, ये जो 2 होगा वो नहीं यहाँ रहेगा, ठीक है। सो आप ये गलती ना करें। इसके बाद हम अब सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि ये यहाँ डेसिमल के बाद नीचे में 18.3 प्लेस है, बट यहाँ तो एक प्लेस है, तो हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, नहीं ऐसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि 3 का 3 रख देंगे, 9 का 9 नीचे कर देंगे, ऐसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं क्या, और यहाँ पर हम इससे कैरी करके, तो ये गलत है, ये जो तरीका है वो गलत तरीका होगा, ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है। इस कंडीशन में हमने बोला था, मैंने ऑलरेडी बोल चुका है कि ये जो है यहाँ हम लाइक डेसिमल बनाएंगे। लाइक डेसिमल उसे कहते हैं कि जिन दो डेसिमल का डेसिमल प्लेस जो है दोनों में सेम हो, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होगा, तो डेसिमल प्लेस सेम कैसे बनाएंगे, तो अगर मान के चलिए यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो इसके लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, 2 जीरो, अगर 3 बनाना है तो 2 जीरो बैठा दें तो हमारा लाइक डेसिमल बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जीरो में से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 1 1 यहाँ से कैरी लेंगे, इसमें से फिर इसमें लेंगे कैरी, इस कंडीशन में आएगा 7, ठीक है। उसके बाद ये बच गया मेरा 9, 9 में से 9 गया 0, अब ये बच गया था 1, 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो यहाँ से एक कैरी लेंगे, ये हो गया 11। यहाँ पर क्या हो गया मेरा 11 माइनस 4, ये हो गया 7 पॉइंट, ये बच गया था 8, 8 में से 8 गया 0, ये हो गया, यानी 0.707 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं 0.707 हमारा आंसर भी है। सो ऐसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो सब्ट्रैक्शन में जैसे एक एग्जांपल और अच्छा एग्जांपल है कि सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम 1, तो 1 में से, ठीक है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 0.7342 को। अब ये भी कन्फ्यूजन वाला है, तो ये भी कन्फ्यूजन वाला है, ये नहीं कि डायरेक्ट ऐसे करके और 2 4 3 7 ऐसे उतार दें, वो गलत हो जाएगा, इसको लाइक बनाए, लाइक फ्रैक्शन बनाए, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन बन गया। अब ये 0 में से 2 घटेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि वो घटेगा नहीं, तो इसमें से आप कैरी लेंगे, फिर इधर से आप कैरी लेंगे, फिर यहाँ से आया ये कैरी, फिर यहाँ लास्ट में आप यहाँ लास्टली आपको कैरी मिल जाएगा। तो यहाँ अगर आप देख सकते हैं यह 10 हो गया, आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो 8 हो जाएगा, 9 बचा, 9 में से 4 गया 5 होगा, 9 बचा, 9 में से 3 गया 6 होगा, 9 बचा, 9 में से 7 गया 2 होगा,
यानी हमारा आंसर क्या हो गया 2658.2658 कह लें या 0.2658 कह लें, हमारा आंसर ये हो जाएगा। सो बच्चों आज तक हम इतना ही करते हैं और एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 आप डेफिनेटली बनाइएगा। और अगर आपको दिक्कत है, नहीं समझ में आया, तो आप वीडियो को दोबारा वॉच करें। मुझे आशा है कि आप लोग दोबारा में ज़रूर समझ जाएंगे। ठीक है, प्रोवाइड आपको पीडीएफ करा दिया गया है, सो आप वहाँ से ग्रुप में जाकर 7th क्लास के ग्रुप में जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आप 3.2 एक्सरसाइज और 3.3 को कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।